हेलो गाइस, मेरा नाम प्रयास गुप्ता। मैं क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 6 है। आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो में बोर्ड के क्वेश्चन कराए गए थे, सारे जितने बोर्ड के क्वेश्चन हैं और कॉन्सेप्ट्स भी बताए गए थे। और आज टोटल आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन चलेंगे। आज एक्सरसाइज 7.1 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, मैंने अपने दूसरे चैनल पे कंपटीशन का मैथ स्टार्ट किया है। तो आप सब प्लीज़, जितने आपके सभी बड़े बहन भाई बहन है, तो आप उनको बताइए कि प्रयास गुप्ता मैथमेटिक्स कंपटीशन पे चैनल का नाम है। तो आप वहाँ पे आइए और वहाँ से अपना कंपटीशन का मैथ स्टार्ट करिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने हेडिंग ना उतार के हमने सीधा क्वेश्चन लिया है। तो करिए। लेट ए पॉइंट्स कितना हो गया 2 और 3 एंड बी पॉइंट कितना हो गया 4 और 1। इनके बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस। तो ए और बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस, पहले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन पुट वैल्यू, x2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, देन 2 अंडर रूट 2। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। तो गाइस ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेट करिए। ए पॉइंट -5 और 7 एंड बी पॉइंट -1 और 3। तो निकालिए ये भी। फॉर्मूला आपको पता ही है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 16 प्लस 16 32, देन 4 अंडर रूट 2 यूनिट। ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो गाइस ये देखिए थर्ड क्वेश्चन। लेट ए, ये पॉइंट बना, एंड बी पॉइंट क्या बनेगा, माइनस ए और माइनस बी। तो ए और बी का क्या लेना है, डिस्टेंस। माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 4 कॉमन लिया, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर। देख गाइस, ये मैंने 4a स्क्वायर कैसे किया, ए और ए कितने हो जाएंगे, -2a और -2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ऐसे ही -2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। तो 4 और 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी अंडर रूट में था, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2। अंडर रूट 4 को 2 लिख सकते हैं, तो 2 लिख दिया और इसको अंडर रूट में रहने दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन देखिए। लेट कीजिए, ए पॉइंट कितना है 0 और 0 एंड बी पॉइंट कितना है 36 और 15। ठीक है, तो अब ए और बी का बीच का क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस। 36 माइनस 0 36, तो 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 माइनस 0 15, 15 का स्क्वायर 225। ऐड कीजिए 11 12 5 और 1, 1521 किसका होता है, 39 का। तो इसमें आपसे पूछा था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 और 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी।
तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछा था, जो आपने बता दिया कितना है, 39 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो डिटरमाइन लिख रहा है इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। डिटरमाइन का मतलब होता है, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए डिटरमाइन का मतलब। डिटरमाइन द पॉइंट्स गिवन आपको आर कोलिनियर, ये कह रहा है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। इसका मतलब है कंडीशन दो रहती है कि है या नहीं। तो फाइंड आउट करते हैं। तो लेट मान लीजिए, लेट ए पॉइंट, सॉरी, x1 1 x2 2 x3 -2 y1 5 y2 3 y3 -1। तो कोलिनियर का क्या होता है फॉर्मूला, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0। मैं 0 आपको दिखाना है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x1 1 धरा, 3 + 1 + 2 -1 -5 + 2 x3 कितना, -2 है ना, तो -2 y1 कितना हो जाएगा, 5 -3। सोल्व करिए, 3 और 1 4, 5 और 1 6, -6 -12 हो जाएंगे, 5 और 3 2, तो -4, -4 से +4 क्या बचा, -12। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं, तो क्या लिखेंगे, नो। ठीक है, लेकिन गिवन या नो ना लिख के आप ऐसे लिख दो, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चेक वेदर 5 पॉइंट्स दिए हुए आपके, 3 पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टेक्स, वर्टेक्स में है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ये करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं ये पॉइंट्स। तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है दो साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो करिए, लेट ए पॉइंट कितना मान लेंगे, 5 -2, बी 6 और 4 हो जाएगा, एंड सी कितना हो जाएगा, 7 और -2। तो करिए ए बी 6 - 5 1 +4 + 2 6 36 हो जाएगा, देन √37 बी सी 1 + 36 ये हो जाएगा √37 ए सी। देखिए अब 4 + 16 20। तो ठीक है, पता चल गया। तो क्या लिखें, गिवन वर्टेक्स आप लिखे 3 गिवन वर्टेक्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए क्योंकि दो साइड्स क्या है आपकी, इक्वल है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इट एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रिलेटरल के हैं, क्या कौन से क्वाड्रिलेटरल के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। लेट ए पॉइंट -1 और -2, बी 1 और 0, सी -1 और 2, डी -3 और 0। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इनके डिस्टेंस निकालना है और डायगोनल्स निकालने हैं। तो चलिए करते हैं। ए बी 1 4 हो जाएगा, +4 √8 बी सी 4 + 4 √8 सी डी
4 + 4 = √8 AD 4 + 4 = √8। अब ये क्या है, ये आपकी साइड आई, साइड चारों इक्वल है। अब चारों है तो आपके दो पॉसिबल है, रोम्बस और स्क्वायर। और एक बार डायगोनल और देख लेते हैं इस बार। ठीक है, अभी तक तो आपके दो पॉसिबिलिटी होगी क्वाड्रिलेटरल की, या तो रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर। अब इन दोनों रोम्बस और स्क्वायर को भी सेटिस्फाई करने के लिए आप डायगोनल्स देखिए निकाल के। तो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल बनाइए, ए बी सी डी। तो डायगोनल क्या होंगे, ए सी और बी डी। देन ए सी देखिए, -1 और +1 0, 2 और 2 4 हो जाएगा। देन 2 बी डी डायगोनल देखिए, -3 4 हो जाएगा। देन 2। अब गाइस आप एक बात देखिए, आपके डायगोनल्स भी और साइड्स भी क्या आ रही है आपकी, इक्वल है। जब जिसके डायगोनल्स और साइड्स दोनों इक्वल होती है वो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल होता है स्क्वायर। कौन सा, स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नाम दिए पॉइंट्स को, लेट ए पॉइंट्स कितना है -3 और 5, बी कितना है 3 और 1, सी कितना है 0 और 3, एंड डी कितना है -3 और 0। तो पहले ए बी के बीच के निकालिए, ए बी 3 6 36 हो जाएगा। देन 4 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 5। बी सी निकालिए, 9 + 2 √11। सी डी निकालिए, 9 + 9 √18। ए डी निकालिए, -3 और 3 0 + 25 देन √25। अब गाइस एक बात देखिए, आप इस क्वेश्चन में क्या आपकी साइड्स इक्वल है, नहीं, तो आपका ये कौन सा भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। जब आपकी साइड्स इक्वल नहीं है तो डायगोनल को देखने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्वाड्रिलेटरल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है, या तो अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल, या चारों साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल। इसमें ना तो अपोजिट साइड इक्वल है और ना ही सारे साइड्स इक्वल है। तो देन क्या आंसर होगा, नो क्वाड्रिलेटरल। क्या होगा, नो क्वाड्रिलेटरल, यह क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन ये है। तो आपको लेट करके पॉइंट्स के नाम लिख लीजिए, पहले वही ए 4 और 5 होगा, बी 7 और 6 होगा, सी 4 और 3 होगा, एंड 1 और 2 होगा। तो चलिए करते हैं, ए बी 7 -4 3 9 + 1 √10, बी सी 4 9 + 9 √18, then CD 9 + 1 = √10, AD 9 + 9 = √18। ठीक है, अब आप देखिए आपकी दो साइड्स, सॉरी ये 18 है, देखिए आपकी दो साइड्स, ये वाली साइड्स और ये साइड्स इक्वल है, नहीं है। जब दो साइड्स इक्वल है, जब दो कंडीशन बनती है, एक तो पैरेललोग्राम की और एक रेक्टेंगल की। तो इन दोनों में से भी एक देखते हैं कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। वो कौन सेटिस्फाई करेगा, जब आप इसके डायगोनल निकाल लोगे। तो डायगोनल भी मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। तो डायगोनल कितने हो जाएंगे, ए और सी, देन 4 0
प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी डी कितने हो जाएगा, 1। और ये आ जाएगा 36 प्लस 16 √52। अब गाइस एक बात देखिए, आपकी साइड्स बोथ अपोजिट साइड्स कैसी है, इक्वल है, बट आपके डायगोनल इक्वल नहीं है। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है बट डायगोनल इक्वल नहीं होते? उस क्वाड्रिलेटरल का नाम है आपका पैरेललोग्राम। ये क्या होगा आपका आंसर? तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं नेक्स्ट। तो गाइस चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पहले क्लियर कर दिया कि एक्स एक्सिस के पॉइंट निकालने हैं। विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, कौन सी इक्विडिस्टेंस पे है, और फ्रॉम कहाँ से, 2 और -5 से, और -2 और 9 से। तो आप लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कितने हो जाएंगे, पी एक्स और 0, ठीक है। और ये पॉइंट्स कितने हैं, तो इक्वल डिस्टेंस है, पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अब करना। तो पी ए है, ए ये है और बी ये है, तो इनके बीच का एक डिस्टेंस फाइंड करिए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -2 - x का होल स्क्वायर 9 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये कितना है, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना बचा, माइनस कॉमन नहीं लेते, अंदर ही रखते हैं, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर -4x प्लस 25, 4x प्लस एक्स स्क्वायर -4x प्लस 81, 4x से 4x कैंसिल, गाइस देखिए छोटी सी मिस्टेक थी, वो सही कर ली। यहाँ पे -2 - x था, वो सॉरी वो होता है x+2 देन x+2। तो करिए कंटिन्यू। ये 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x इस साइड आ जाएगा, -8x हो जाएगा, 81 - 25 कितना हो जाएगा, 6, 7 में से 2 गया 5, देन x बराबर कितनी आ गई, -7। x बराबर -7 है, तो पॉइंट कितने होंगे आपके, -7 और 0। ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। तो आपको गिवन है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स कितना गिवन है, 10। तो आपको फाइंड करिए पी क्यू इज इक्वल टू, इस बार 10 दे दिया आपको, तो क्यू का बीच का डिस्टेंस तो निकालने पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 10 - 2 का होल स्क्वायर 864 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y 900, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ये साइड आ जाएगा -36 हो जाएगा, बराबर 0। देखिए मैंने डायरेक्ट -36 कैसे कर दिया, मैंने 100 में से 64 माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36 में से 9 गए 27 माइनस के इजिकल टू 0। तो करते हैं वाई स्क्वायर इजिकल टू 9y माइनस 3y माइनस 27 इजिकल टू 0। तो यहाँ क्या बनेगा आपका कॉमन y प्लस 9
देन y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपकी y की दो वैल्यू आएगी, y की एक तो आएगी -9 और एक 3, ये आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इफ क्यू पॉइंट देता है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी और आर से। क्यू पॉइंट कहां से, पी और आर से इक्वल डिस्टेंस पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की निकालनी है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर और पी आर। तो सबसे पहले आप क्यू आर और पी आर की दे रखा है आपको, क्यू आर पी आर की डिस्टेंस निकालनी है और किसकी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इजीली निकाल सकते हैं, पहले एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इक्वल डिस्टेंस पे तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाइए। एक सेकंड मार्कर नहीं चल रहा। तो चलिएगा ये स्टार्ट करते हैं। क्यू पी का कितना हो जाएगा, 5 का 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 25 कैंसिल। तो 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, +-4। कितनी बनेगी एक्स की वैल्यू, प्लस की और माइनस की 4 बनेगी आपकी वैल्यू। तो चलिए करते हैं, पहले क्यू आर क्यू पी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। किसका, आपको निकालना है क्यू का और आर का, और पी और आर का, क्यू आर का और पी आर का निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। आपने आर की वैल्यू धरी 4 और 6 एंड क्यू की 0 और 1। ठीक है, तो निकाले क्यू आर का 16 प्लस 25 41। ठीक है, पी आर का निकालिए, पी कितना हो जाएगा 5 और -3, क्यू कितना हो जाएगा 4 और 6। तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर का डिस्टेंस 1 प्लस 6 81 देन √82। और आपको फिर देखिए एक काम करना है आपको, मैंने यहाँ पे प्लस की 4 रखी, यहाँ पे भी बस आपको माइनस की और रखनी है। ठीक है, तो सेल्फ फाइंड करना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो गाइस देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज सेम। इन पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पे एक्स और वाई के। तो ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो लेट पी इसको मान लो एक्स और वाई को, और ए इसको, एंड बी -3 और 4 को इक्वल डिस्टेंस पे है। तो चलिए करते हैं, पहले पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया। तो पी ए कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। पी बी कितना हो जाएगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसे डायरेक्ट x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका y -4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो चलिए आगे करते हैं, ये बन जाएगा आपका 9 प्लस एक्स स्क्वायर -6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर -12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 -8y। ठीक है, तो अब देखिए किससे क्या, 9 से 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, देन एक्स वाले एक साइड ले लीजिए, वाई वाले एक साइड, देन जो कांस्टेंट टर्म है वो साइड ले आइए, -6
-12y + 8y = 16 -36। ठीक है, तो ये कितना बचा, -12x -4y -20। तो 4 आप कॉमन लीजिए माइनस का, तो कितना बचा, 3x + y -20। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 5 बार ये कैंसिल, तो कितनी टर्म बनी, तो आपकी वो इक्वेशन आई 3x + y = 5। ठीक है, तो गाइस देखिए, जैसे हमने आज क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कराया, तो अब हम एक्सरसाइज 7.2 सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू गाइस।